अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। चौधरी परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार करने के बाद इस वक्त उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, कहां पर रखा गया है, कहां मुंतकिल किया गया है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से इमरान खान को एक बहुत बड़ी ऑफर कर दी गई है, पेशकश कर दी गई है, और अब इस पेशकश के बाद इमरान खान की जानिब से क्या रद्द अमल आ सकता है। और तीसरी बड़ी ये खबर है कि सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जी हां, जजेस पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। ये क्या खबर है ये भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे चौधरी परवेज इलाही की, जिनको आज बरी होने के बाद, केस से डिस्चार्ज करने के बाद दोबारा से गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, सबसे पहले आपके सामने रखेंगे। जियो न्यूज की खबर के मुताबिक परवेज इलाही ने गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी अदा की हैं। जराये के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही को एंटी करप्शन हेडक्वार्टर लाहौर में रखा गया है। गिरफ्तारी के बाद 2 घंटे के दौरान उन्होंने पानी की 3 बोतलें नोश की और मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी अदा की हैं। जराये के मुताबिक डॉक्टर्स की टीम ने तिब्बी मुआयने के बाद चौधरी परवेज इलाही को मुकम्मल फिट करार दे दिया है। जबकि दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही का इस मौके पर कहना है कि वो दिल के मरीज हैं, लेकिन जाती मुआलिज के सिवा किसी और डॉक्टर की दवाई नहीं लेंगे। एंटी करप्शन हुकाम ने इनके जाती मुआलिज को एंटी करप्शन हेडक्वार्टर बुला लिया, जो उनकी अद्वियात भी साथ ले आए हैं। चौधरी परवेज इलाही का बिस्तर भी घर से मंगवा लिया गया है। जराये के मुताबिक डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा ने खुद चौधरी परवेज इलाही से तफ्तीश का आगाज किया है। जबकि दूसरी जानिब निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर की जानिब से कहा गया है कि सदर चौधरी परवेज इलाही को रिलीफ देने वाले जज की सियासी वाबस्तगी वाजे है। हुकूमत पंजाब की जानिब से सोशल मीडिया पर निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर का इस मौके पर कहना है कि परवेज इलाही को केस से बरी करते हुए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने हकायक से सरफे नजर किया। सियासी वाबस्तगी वाला जज FIA और एंटी करप्शन के केसेस के फैसले दे रहा है। ये जज पहले भी 5 मुकदमात में परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को रिलीफ दे चुका है। लेकिन अहम बात यह है कि इस वक्त परवेज इलाही को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। उनका जाती मुआलिज भी बुला लिया गया है, यहां तक कि उनका घर का बिस्तर भी उनके लिए वहां पर रख दिया गया है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परवेज इलाही को इस वक्त बहुत अच्छे प्रोटोकॉल के साथ रखा गया है। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं लोग शिकवे करते हैं कि उनको जब अंदर रखा जाता है तो मिसट्रीट किया जाता है, गैर इंसानी रवैया, गैर इंसानी सलूक को उनके साथ बरता जाता है। लेकिन यहां पर जियो न्यूज की इस खबर के मुताबिक उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह की जानिब से इमरान खान को ऑफर की गई है। ये ऑफर क्या है ये भी आपके सामने रखते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान अगर मुज़ाकरात चाहते हैं तो वजीर आजम को फोन करें। अगर इमरान खान के साथ मुज़ाकरात में बैठ गए तो हमें भी शोहदा के खानदानों की तरफ से रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक जानिब वो ये जरूर कह रहे हैं कि अगर इमरान खान जो है वजीर आजम साहब को कॉल करते हैं, फोन करते हैं, तो उसके बाद हो सकता है कि उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। इससे पहले भी हमने देखा कि बार बार हुकूमती वज़रा की जानिब से, हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से यही कहा गया है कि इमरान खान जब तक माफी नहीं मांगे तब तक उनके साथ नहीं बैठेंगे। अच्छा जी, आखिरी खबर, जजेस के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये खबर क्या है ये भी कोट एंड कोट आपके सामने रखते हैं। सेशन जज लाहौर ने मातहत अदालतों के जजों और अमले पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी है। सेशन जज की तरफ से जारी करदा मरासले के मुताबिक मातहत अदालतों के जजेस और अमला सियासी नौयत का मवाद अपलोड करे, ना ही लाइक, शेयर और कमेंट्स दे। जुडिशियल अफसर या अमले ने सोशल मीडिया पर कोई चीज शेयर की तो कानूनी कार्रवाई होगी। तो जनाब ये बाकायदा तौर पर अब मरासला जारी कर दिया गया है। तो जनाब ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, डेवलपमेंट्स थी, मैंने आपके सामने रख दी है। इन खबरों पर अगर आप राय देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।